कोई काम अगर हम कहते हैं तो कति उल्टे पड़े। मुख्यमंत्री भी कहते हैं मुख्यमंत्री बहकावे में आ जाता है, बहकावे में आकर के अपना दिमाग को परसों लोग के रिलीज करी है ना वो वीडियो, वो बहकावे में आकर के करीबी अपने दिमाग से नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी। सीधी बात की सांसद आपसे मिला है और सीधी बात आपने कही थी, मेरा वायदा कर दिया भाई 2-4 दिन में चिट्ठी दे देंगे, लेकिन नहीं, आप इस गहराई को समझो, इस जमीन के पीछे इनको हजम नहीं हो रहा। कितने साथी मानते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है? कितने साथी मानते हैं? अपनी प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले रोहतक से पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अरविंद शर्मा कई बार सार्वजनिक मंच और मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है। सांसद ने कहा कि सीएम मनोहर लाल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेते हुए कर्तव्य का पालन करने का वादा किया जाता है, बिना अनुरोध और दवेश के काम करने की शपथ ली जाती है, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने इस वादे को तोड़ा है। ब्राह्मण संस्था को जमीन देने के मामले में भी दवेश भावना से काम किया गया है। मैं इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें एक आता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष, तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज अ वायलेशन, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द ओथ। ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, सरेआम वायलेशन है, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखो ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम अब छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, इब्बे नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। मेरी जिस अफसर ने ये जमीन देनी थी उससे मेरी बात हुई, उससे मेरी बात हुई और उससे मेरी बात के मेरे टेलीफोन में, मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मेरे टेलीफोन में ये तो रिकॉर्ड होगा कि हाँ भी मैंने उससे बात की। ये तो मेरे टेलीफोन की कॉल डिटेल में आ जाएगा, हाँ भी मेरी उससे बात हुई। समझते हो ना? मेरी उससे बात हुई, उसने कहा, मैंने कहा भी मुख्यमंत्री जी से बात होगी भाई, वो हमारी चिट्ठी दे। उसने कहा भी बात होगी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जमीन देनी है लेकिन अभी नहीं देनी, अभी नहीं देनी। वो अभी का मतलब क्या था? वो अभी क्यों नहीं देनी? इसका मतलब, अभी का मतलब द्वेष की भावना से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, दिस इज अ वायलेशन, ये वायलेशन है, ये बिल्कुल ओथ का जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल गड़बड़ की है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस बात को हल्का ना ले। अरविंद शर्मा ने कहा कि परशुराम जयंती के दौरान उन्होंने जो भी बातें कही उन पर वे आज भी अडिग हैं और भविष्य में भी वे मुकरने वाले नहीं हैं। परशुराम जयंती में अरविंद शर्मा के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मेरे बयान देने के बाद जेपी नड्डा ने मुझे बुलाया था, मगर मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उस मुलाकात का प्रयोजन कुछ और है। मैं दुनिया में केवल 3 ही लोगों से डरता हूँ, माँ, जनता और भगवान के अलावा मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। जो कहता हूँ वही करता हूँ। अरविंद शर्मा को 36 बिरादरी जनता अपने दरबार में बुलाकर धमकाओ 100 बार, और मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे, बाकी इस दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ देख भी नहीं सकती। धमकाने की बात, समझे? धमकाने की बात तो दूसरी है, देख भी नहीं सकते। ये बता देना, मैसेज दे देना, ये अलग अलग तरीके से चलाते ना कि डॉक्टर को बुला लिया, ऐसे कर दिया, देख भी नहीं सकती। धमकाने में मैं कि धमकाने मतलब भाई साहब रेल बनाने वाले आदमी हूँ ना, मतलब चुप रहता हूँ मैं, ठीक है भाई। तो फिर क्या बात इस विषय में कुछ बातें हुई? इस विषय में बात देखो,
हैं? डॉक्टर साहब आपने कहा नड्डा जी से क्या बात हुई आपकी? नड्डा जी से बात, नड्डा जी से देखो, एक पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष ने सारी बात मेरे से पहले पता थी, मेरे से पता थी, मेरे से पहले पता थी। उन्होंने कहा भी आपस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, आपस में असमंजस बना करके, आप सॉरी थोड़ा सा सिस्टम बना करके चलो। अरविंद शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा जब मकान बन जाते हैं तो अफसर गिराने के लिए पीला पंजा लेकर पहुंच जाते हैं। जब अतिक्रमण होता है वहां मकान बनता है, तब अफसर कहां जाते हैं। अब ऐसे ही किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा। रोहतक में तो धड़ाधड़ कब्जे गिराए जा रहे हैं। एक कमेटी बनेगी जिसमें मैं खुद शामिल रहूंगा। तब देखा जाएगा कि किसका मकान तोड़ना है, कितना तोड़ना है। मकान बनाने में सालों लग जाते हैं, गिराना ही समाधान नहीं है। ये भाई अपना ये पीला पंजा, अपने ये जो अपने तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई है, इसको रोक के इसको चांस दें। इस तरह से बात नहीं होती है। लियार बाइल में अफसरों ने अपना पीला पंजा उठाया और कहीं भी बढ़ गए, बिल्कुल नहीं। इसका एक नोटिस दिया जाए और भाई मैं इसमें बैठूंगा, इस कमेटी में बैठूंगा मैं, मेरे नेतृत्व में कमेटी बने, बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट, उसमें डीसी भी हो, एडीसी भी हो, निगम का कमिश्नर भी हो, उसमें देख करके किसका हमने तोड़ना है उसको जा करके बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, उसको नोटिस दिया जाए और उसको बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, आप इस कमी को दूर करो, नहीं तो आपको इतना हम टाइम देते हैं। सारी बातें ये भाईचारे की बात है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये अवैध कॉलोनियां और भी हैं। अरे जब बनती हैं, जब वो कटती हैं, जब कौन कटवाता है, जब ये अफसर क्या करते हैं, बनगी कटगी मकान बन गए, कई कई साल मकान बने हो गए, फिर वो पीला पंजा लेकर के पहुंचते हैं। तो क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये काम करवाया, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी सरकार जो कार्रवाई करती है? बहादुरगढ़ से सांपला मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अरविंद शर्मा ने कहा कि जब तक राज्य सरकार इसमें रुचि नहीं लेगी तब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कई बार कह चुका हूँ, फिजिबिलिटी नहीं होने की बात कह दी जाती है मगर जनता के काम में यह नहीं देखा जाता है। पीएम मोदी से इस बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है। उन्होंने कहा मेट्रो को झज्जर बादली तक लेकर आना चाहिए, सांपला अंडरपास भी बनवाना चाहिए। केवल पोर्टल बनने से कुछ नहीं हो जाता, प्रायोगिक तौर पर योजनाओं को लागू करना होता है। बहुत दिल से मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद लगभग 3 साल हो जाएंगे। मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद मैंने पूरी कोशिश की, मैं बहादुरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक मेट्रो से जोड़े, इसकी मैंने पूरी कोशिश की। और इसमें सर्वे हुआ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आई कि भाई फिजिबल जो है वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। लेकिन मैं ये आपको भी सबको पता होगा कि आजकल कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो रेलवे का हो, मेट्रो का हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, आजकल एक केंद्र सरकार की इस तरह की एक योजना है कि जब तक हरियाणा सरकार उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं बार बार मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि भाई मेट्रो वाला जो है इसमें फिजिबिलिटी को, जो पब्लिक के काम है, जनता के काम में फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती। जनता के कामों में कोई फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती। जनता के कामों में जनता की सेवा के लिए कहीं नुकसान भी होता, कहीं फायदा भी। और लेकिन मैं एक और कहता हूँ, आप सांपला रोहतक तक मेट्रो लेकर के आओ, जो फिजिबिलिटी कागजों में जो आ रही है फिजिबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वो फिजिबिलिटी जो कागजों में आ रही है, जो ये धोखे से, ये कि बनावटी जो आ रहा है कि भाई नॉन फिजिबल है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जब वो ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। तो मैं पुरजोर मांग करता हूँ इसमें फटाफट जो इसमें सर्वे करा करके इस काम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये सारे काम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी दिया, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एक चीज़ लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मैंने भेज रहा हूँ मैं दोबारा से। आपको बता दें कि नवीन जय हिंद के नेतृत्व में हाल ही में हुए परशुराम जयंती कार्यक्रम में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा पहुंचे थे। वहां उन्होंने पहरावर गांव में ब्राह्मण संस्था को दी गई जमीन को सरकारी जमीन में शामिल करने के मुद्दे पर बोलते हुए सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। अरविंद शर्मा ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के लिए तो बेहद आक्रोशित शब्दों का प्रयोग कर दिया था।
उन्होंने सीएम मनोहर लाल पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। अरविंद शर्मा के इस तरह की बयानबाजी को लेकर अब राजनीति से जुड़े लोग भी हैरान हैं। तो उनकी ओर से भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों को लेकर भी चर्चा चली हुई है।